नमस्कार। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या बच्चेदानी में गांठ होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। अप्रोक्सीमेटली 1 in 3 women सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अब इसके सिम्टम्स देखने जाए तो शुरुआत में जस्ट पेन, हैवी मेंसेस या पेनफुल मेंसेस, पीरियड्स जो है वो पेनफुल होते हैं, फ्लो ज़्यादा होना, मेंसेस या पीरियड्स के समय के अलावा फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बच्चेदानी में गांठ होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर करती है, इसलिए बार बार यूरिन के लिए अर्ज आना, कॉन्स्टिपेशन होना। इनमें से कोई सिम्टम्स ना हो तो सिर्फ पेट फूलना या पेट भारी लगना ये भी एक सिम्टम है। पेट का दुखना ओव्यूलेशन के टाइम पे या आपके पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में पेट का दुखना, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। यंग फीमेल्स में कई बार देखा जाता है कि इनएबिलिटी टू कंसीव, यानी आप कंसीव ना कर पाए, इनफर्टिलिटी का भी एक कारण फाइब्रॉइड्स हो सकता है। पीसीओएस, पीसीओडी जो सिस्टिक ओवरीज कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इनके साथ भी फाइब्रॉइड्स देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइब्रॉइड्स सिर्फ मेनोपॉजल एज में देखे जाएंगे, पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन अभी लाइफस्टाइल के चलते यंग फीमेल्स में भी फाइब्रॉइड पाए जाते हैं। ये फाइब्रॉइड्स क्या है? तो दे आर नथिंग बट दे आर स्मॉल एक्स्ट्रा ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं। फाइब्रस है जिसमें मसल्स है और फाइबर टिश्यू है। वो गर्भाशय यानी यूट्रस की दीवार में भी हो सकते हैं, यूट्रस में अंदर की साइड, यूट्रस में बाहर की साइड, या फिर यूट्रस से एक सिर्फ एक तार से कनेक्ट होकर लटकते, जैसे पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स भी कह सकते हैं। तो सबसीरस, इंट्राम्यूरल, पिडंकुलेटेड, ये वेरियस प्रकार है फाइब्रॉइड के, जो सोनोग्राफी करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फाइब्रॉइड है। इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो आपको सोनोग्राफी करवाना चाहिए, एक आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, सो दैट यू गेट डायग्नोस के सोनोग्राफी है या इको है, 3D या फिर कॉन्ट्रास्ट है। इनमें से कुछ भी करके वी कैन डायग्नोस व्हाट टाइप ऑफ फाइब्रॉइड यू आर सफरिंग फ्रॉम। फाइब्रॉइड के कॉजेस अगर हम सोचने जाए किस कारण होता है, तो देयर आर नो नोन कॉजेस। यूजुअली इट इज कंसिडर्ड जीनेटिक, के अगर अनुवांशिक आपकी मदर सिस्टर्स को है तो आपको होने की संभावना है। लाइफस्टाइल एक मेजर कॉज है, एंड इट इज सीन दैट रेड मीट खाने वाली औरतों में ये ज्यादा पाया जाता है। इट्स नथिंग मेडिकली प्रूवन, बट रेड मीट खाने वाली फीमेल्स में इट इज सीन दैट दिस हैपेंस मोर। 50 to 55% केसेस में ये होकर चला जाएगा, इट रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेंसेस के बाद ये सिकुड़ जाता है, छोटा मेनोपॉज के बाद ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम रहती भी नहीं है। जहां पेन हो या ऊपर में से कोई भी सिम्टम्स हो, वहां ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट जैसा कुछ नहीं अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर सर्जिकल सॉल्यूशंस। कई बार फाइब्रॉइड्स आर यूजुअली, जो साइज एंड दी साइट इज यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय ईस्ट्रोजन, तो हार्मोन्स मैनेज करना या रिप्लेस करना इसको थेरेपी, बट इट्स नॉट क्यूरेटिव थेरेपी। दूसरा, सर्जिकल रिमूवल के बाद फाइब्रॉइड वापस ना आना, ये भी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो इस केस में वी ऑप्ट फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक दवाई हर एक फीमेल के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनकी खुद की लाक्षणिकता समझ के, क्योंकि हर एक फीमेल में फाइब्रॉइड का प्रेजेंटेशन बहुत अलग रहता है। किसी टमी एक्स रहता है, किसी को हेवी फ्लो रहता है, किसी को पेनफुल फ्लो रहता है, किसी को फ्लो नहीं आता है। बहुत सारे सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, बिकॉज एवरी वन इज एन इंडिविजुअल, एवरी फीमेल इज एन इंडिविजुअल। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर बेस्ड अपॉन दिस इंडिविजुअलिटी। व्यक्तिगत लाक्षणिकता के आधार पर हम दवाई सिलेक्ट करते हैं और उसके कारण मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड्स रिग्रेस एंड डिसॉल्व। So it's seen that 3 months to 12 months of homeopathic medication taken regularly, supervised under a consultant, mostly females are reversed back to their healthy menses or healthy menstrual cycle. So hysterectomy करवाना, यूट्रस निकलवाना या ओवरीज निकलवाना, it's not a solution, क्योंकि उसके बाद weight gain और hormonal issues, hot flushes तो रहते ही है, क्योंकि we see so many patients after hysterectomy too who have hormonal issues, और गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं क्योंकि यूट्रस तो निकल चुका है, या हार्मोन रिप्लेसमेंट करवाते हैं। तो बेटर इन्वेस्ट सम टाइम विथ योर होम्योपैथिक डॉक्टर
let them understand you, consult them. There are wonderful medications like Fraxinus americana, Calcarea carbonica, Sepia, Thuja, Graphitis, Aurambu, Natronatrum, बायोकेमिक्स से लेके डाइल्यूशंस में बड़ी रेंज उपलब्ध है होम्योपैथिक दवाइयों की. लेकिन मैं चाहूंगा कि लेटर डॉक्टर सी फर्स्ट, एंड वंस अ डॉक्टर कंसल्ट्स, you consult a doctor and doctor prescribes a medicine, that would be the best suited medicine for you. So get in touch with a homeopath near you. You can get in touch to us over online consultation also. Do comment below if you have any questions, and like and subscribe. Thank you so much.